हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है जो सभी युवा साथियों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों अपडेट क्या है और इसके अलावा पेपर नहीं देने पर दोस्तों अब लगेगा बड़ा जुर्माना। तो यहां पर जुर्माना क्यों लगेगा अगर आप पेपर नहीं देंगे, तो ऐसी क्या अपडेट है पूरी यहां पर इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इसके अलावा लगातार यहां पर दोस्तों अपडेट सामने आ रही है कर्मचारी चयन बोर्ड की, नए नियम बन रहे हैं, चाहे वो ड्रेस कोड को लेकर हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, या दोस्तों एग्जाम को देने को लेकर हो। ये बहुत सारे यहां पर बदलाव सामने आ रहे हैं। तो एक और बदलाव है जो मैं आपको बताऊंगा। एक यहां पर ट्वीट सामने आया है आलोक राज जी का और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अपने, तो यहां पर ट्वीट क्या है उसकी बात करेंगे और बदलाव की बात करेंगे। तो आलोक राज जी का ट्वीट आया कि बोर्ड मीटिंग में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर क्या निर्णय लिया है दोस्तों कि अब जो आवेदक यहां पर एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब दोस्तों कब से कब तक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की बोर्ड की यहां पर कोई भी 2 परीक्षाओं के आवेदक कर यहां पर परीक्षा में नहीं बैठता है, मतलब फॉर्म लगाता है। कोई भी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती निकलती है और 2 भर्तियों का आपने फॉर्म लगा दिया, मान लीजिए एक पटवार का लगा दिया, एक वीडियो का लगा दिया, और आप दोनों ही एग्जाम में नहीं बैठते हैं, तो फिर क्या होगा देखिए। तो यहां पर आवेदन आपने कर दिया और आप बैठते नहीं है एग्जाम देने के लिए, तो उसे अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए आपके यहां पर पेनल्टी लगेगी। वैसे तो फॉर्म फीस लगती ही नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ओटीआर होता है, तो एक बार ही आपकी फॉर्म फीस लगती है अगर आप प्रत्येक एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 फॉर्म आपने लगा दिए और दोनों एग्जाम आपने नहीं दी, कोई भी कर्मचारी चयन बोर्ड की यहां पर एग्जाम हो, चाहे वो नॉन सीटी हो, सीटी भर्ती हो, अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं और आप एग्जाम में नहीं बैठे, तो यहां पर दोस्तों 750 रुपए की आपकी पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा प्यारे भाइयों यहां पर दोस्तों अगर दोबारा ये दोहराता है, यानी 4 परीक्षाओं में नहीं बैठता है, तो दूसरी बार 1500 रुपए की यहां पर फीस देनी होगी, ठीक है ना। मतलब अगली दोनों और एग्जाम में नहीं बैठता, मतलब 4 एग्जाम हो जाएंगे टोटल, तो फिर कितने यहां पर 1500 रुपए आपकी फॉर्म की फीस लगेगी। और यहां पर 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा दोस्तों। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से लागू होने वाला है, आने वाले 1 अप्रैल 2025 से यह नियम लागू होगा। अगर आप 2 परीक्षाओं के फॉर्म लगाते हैं, एग्जाम में नहीं बैठते हैं, तो अगली जब तीसरा फॉर्म लगाओगे तो 750 रुपए लगेंगे, और 4 एग्जाम में यहां पर नहीं बैठते हैं तो फिर आपके 1500 रुपए लगेंगे। ये यहां पर जुर्माना लगने वाला है। तो इसीलिए अब आप तभी यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के फॉर्म भरें जब आपको परीक्षा देने का मन हो या प्लान हो। ये तो बात ठीक है भैया। क्या करते हैं आप लोग, फॉर्म लगाते हैं तो उनको भैया पूरा डेटा यहां पर तैयार करना पड़ता है। कर्मचारी चयन बोर्ड को बहुत ज्यादा मशक्कत होती है आपके यहां पर दोस्तों, पेपर करवाने को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, यहां पर दोस्तों ओएमआर सीट को लेकर हो, बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है दोस्तों, इंतजाम करने पड़ते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड को बंदोबस्त करना पड़ता है। तो अब जितना जिनका मन हो वही फॉर्म लगाओ, क्योंकि भैया आप फॉर्म भी लगा देते हैं, आपके यहां पर दोस्तों फॉर्म लगाने का जो है आपकी मेहनत भी बेकार जाती है, और इसके अलावा आप एग्जाम भी नहीं देंगे। तो यहां पर देखो 8 लाख फॉर्म गए हैं और एग्जाम में कितने बैठते हैं, यहां पर 4 लाख बैठते हैं। तो भाई तैयारी तो कर्मचारी चयन बोर्ड 8 लाख के हिसाब से करता है ना। जैसे कि पेपर जो बनते हैं वो तो 8 लाख के हिसाब से बनते हैं और बैठेंगे 4 लाख के, तो 4 लाख का जो उनका खर्चा है वो कम बच जाएगा, मतलब आपका खर्चा जो होगा ही नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि यहां पर जो है जिनका एग्जाम देने का मन हो वही फॉर्म लगाओ, या कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं। काफी लोग ऐसे करते हैं, हाँ लगा दिया फॉर्म, तैयारी तो है नहीं है, करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फॉर्म लगाते हैं, ये तो फिक्स है। कर्मचारी चयन बोर्ड का खुद हमने भी बहुत लगाए हैं कि फॉर्म लगा दिया, एग्जाम देने नहीं गए। तो यहां पर दोस्तों अब जो है बिल्कुल सही नियम किया है ये, वही विद्यार्थी फॉर्म लगाएगा जो जेन्युइन होगा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको नौकरी लगनी है। ऐसे बेफजूल में कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाल दिया, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपने ऐसे फॉर्म डाल दिया, ठीक है ना। तो जैसे 4th ग्रेड के जब फॉर्म निकलेंगे, तो 4th ग्रेड के जब फॉर्म निकलेंगे 52,000 पद के लिए, तो भाई तब से नियम लागू हो जाएगा। तो ये फॉर्म वही लगाना 4th ग्रेड का जो भैया यहाँ पर तैयारी कर रहा है, या आने वाली जो जैसे पटवारी भर्ती है, वीडियो भर्ती है, या कोई भी बड़ी भर्ती है, तो उसमें फॉर्म वही स्टूडेंट लगाना जिसको एग्जाम देनी है। नहीं तो फिर भविष्य में जाके आपको दिक्कत होगी। हाँ, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि आप सरकारी नौकरी पे लग ही नहीं पाएंगे भैया, आप फॉर्म की फीस बढ़ जाएगी, हो सकता है और भी यहाँ पर कड़े वो बन जाए, नियम बन जाए, हो सकता है आपको बाहर ही कर दें, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है, अच्छा ये वहां पर फैसला है कर्मचारी चयन बोर्ड का। और इसके अलावा सभी विद्यार्थी ध्यान दें, वही विद्यार्थी फॉर्म लगाएं जो एग्जाम में बैठेगा। और यहां पर अब तैयारी शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका सीईटी वाला वो 15 फरवरी तक आपका सीईटी स्नातक का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके फरवरी के अंत तक दोस्तों क्या होगा, आपका सीईटी 10+2 जो रिजल्ट है वो भी जारी हो जाएगा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आपको पता लग चुका है कि भाई आपकी पात्रता क्लियर है, सीईटी आप क्लियर है,
तो यहां पर, और हाँ, सीईटी का जो एक और अपडेट आई कि भैया सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल ही रहेगी इस बार वाली सीईटी के। तो जब नेक्स्ट 2025 लास्ट वाली जो सीईटी होगी ना, नई सीईटी जब होगी, उसकी वैधता 3 साल होगी। यानी अभी एक बार और आपको सीईटी देना पड़ेगा अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप लोग दोस्तों वापस सीईटी देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है इस 1 साल के अंदर, तो वापस से नई सीईटी देनी पड़ेगी, और अब आपको देनी पड़ेगी क्योंकि तब जाके आपके यहाँ पर 3 साल की वैधता होगी। हाँ, 3 साल 4 साल में तो फिर नौकरी आपकी लगी जाएगी आराम से। तो इस बार वापस से आपको सीईटी यहाँ पर देनी होगी। तो जितनी भी आप तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी यहाँ पर दोस्तों, आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर सभी कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो, जिसमें आपका 4th ग्रेड का बैच जो है 599 रुपए का है मात्र। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं। जेल प्रहरी आपका 599, इसका तो एग्जाम ही आ गया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर पटवार 599, लैब असिस्टेंट पेपर 1, आपका नौकरी बैच जो एक तैयारी सब पर भारी है। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, नई सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या 4th ग्रेड जेल प्रहरी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही बैच आप ले सकते हैं। इस पे कंप्लीट सब्जेक्ट, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से यहाँ पर दमदार तैयारी करिए, और यहाँ पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।